श्यामसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशाब्जैः भयवरदधतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत् शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। कृष्णं कृष्णं भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं 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 वृन्दावनचन्द्रं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं रामं रामं दशरथनन्दनं कृष्णं कृष्णं नन्दनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं कृष्णं कृष्णं देवकीनन्दनं रामं रामं कौसल्यानन्दनं रामं रामं भज श्रीरामम् रामं रामं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं कृष्णं कृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं
भज श्री कृष्णं भज श्री रामं भज श्री कृष्णं 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 सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीरामं सीतारामं भज श्रीकृष्णं राधाकृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज भज रामं जप जप रामं रटमन रामं स्मर मन रामं भज मन कृष्णं जप मन कृष्णं रट मन कृष्णं स्मर मन कृष्णं 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 रामं रामं सीतारामं राधाकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय, गणपति भगवान की जय। भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी, जिनके लिए आज ये खास दिन है, इसलिए उनका स्मरण करते हैं। बाबुलनाथ महादेव की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेमपुरी दैया चिंतन माला के अंतर्गत गीता बोध सार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गीता के पहले अध्याय जो अर्जुन विषाद योग नाम है, जब तक विषाद न हो तब तक व्यक्ति आगे प्रवृत्त नहीं होता। अर्जुन को भला क्या विषाद होना था? विषाद का मतलब होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ही है विषाद, उसी को बोलते अवसाद। इसलिए शोक प्रकरण है पहले अध्याय में, और शोक से पार होना है तरति शोकम आत्मवित्। शोक से वह तर जाता है, शोक को वह पार कर लेता है जो आत्मवेत्ता होता है, अपने स्वरूप को जो जान लेता है। उसी स्वरूप का बोध कराने के लिए भगवान दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है, संस्कृत में गिनती जब करते हैं ना, संख्या जिसको बोलते हैं, गण संख्याने, तो सांख्य का मतलब होता है ज्ञान। कलम के डॉट से स्टार्ट करते, शुरुआत करते हम। ABCD में भी डॉट करके फिर एक लाइन इधर, फिर थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर चौड़ा करते नीचे, फिर उसी के बराबर में आके बीच में पेट काट दिया, तो ये कैपिटल लेटर A बन गया। चाहे स्मॉल लेटर A बने, चाहे कैपिटल लेटर A से लेकर इंग्लिश के जो 26 वर्णमाला हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स,
ये सब डॉट से ही शुरुआत हुई, बिंदु से ही शुरुआत हुई। एक दो के, चाहे वो डिजिटल वर्ड हो अथवा अल्फ़ाबेट्स वाले वर्ड हों, 1 2 3 4 से लेकर के असंख्य संख्या, और अ आ ई से लेकर के क ख ग घ सब मिला करके पूरा जो शब्दात्मिका सुविमलर यजुषाम निधानम उदगीत रम्य पद पाठ बताम च सामनाम एवं त्रयी धर्म। ये जो वेद आदि जितने भी है, ओमकार की जो शुरुआत होगी अकार उकार मकार, सब में बिंदु की ही भूमिका है। उस बिंदु से बने हुए जितने भी अक्षर हैं, भाषाएं हैं, संस्कृत भाषा को ले लो, ओमकार को ले लीजिए, और तस्य वाचकः प्रणवः, और ओमकार जो प्रणव है, प्रकृष्ट रूप से परमात्मा की ओर ले जाने वाला, प्रपंच नहीं है जिसमें, उस परमात्मा में कोई प्रपंच नहीं है, इसलिए भी प्रणव बोलते हैं। जब भी ओमकार की व्याख्या सुनते नया नया लगता है, विशेषता दिखाई देती है, इसलिए उसको प्रपंच बोलते हैं, प्रणव बोलते हैं। संपूर्ण प्रपंचों की निषेधावधि, निषेधों की जो अधिष्ठान है, समाप्ति जहाँ होती है, वह प्रणव रूपी ओमकार परमात्मा है। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नृषु, नरों में होने वाला पौरुष पुरुषार्थ, और शब्दाख्ये आकाश में होने वाले शब्द, वेदों में होने वाले ओमकार, वह मेरा स्वरूप है। भगवान ऐसा गीता में कह रहे हैं। ओमकारश्चात् शब्दश्च, सृष्टि के प्रारंभ काल में इस ओम का उच्चारण किया गया, इसलिए यह ओम परमात्मा का सबसे समीप वाला नाम है। बाकी जितने भी मंत्र आदि बनते हैं, सब में ओमकार के प्रयोग से ही प्रयोग होता है, प्रारंभ होता है। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृतः। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु में भी ओम करके ही प्रारंभ करते हैं। समाप्ति में भी ओम लगाते, प्रारंभ में भी। जो अथ शब्द है, ये मांगलिक वाचक, मंगल वाचक है, मांगलिक है। ओम से करो प्रारंभ मंत्र आदि में, और अध्यायों को अथ लगा करके प्रारंभ करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय से लेकर 18वें अध्याय पर्यंत, अथ प्रथमोऽध्याय से लेकर अथ अष्टादशोऽध्याय, और ओम तत्सदिति से लेकर अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ कर अंतिम में मोक्ष संन्यास योगो नाम, सर्वत्र ओम का प्रयोग किया। ओम तत् सत तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया। जो भी मांगलिक कार्य होंगे, दान का काम हो, यज्ञ का काम हो, जो भी शास्त्रीय कर्म हो, सब में ओम का ही प्रयोग करके हम शुरुआत करते हैं उसकी। इसलिए यह ओम मंगलवाचक है। ओम परमात्मा के सबसे समीप वाला नाम है। ओम निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों का स्वरूप बताया। इसीलिए अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु और शिव के ये रूप माने गए।
अकार से सृष्टि की शुरुआत होती है, उकार से सृष्टि का पालन होता है और मकार से सृष्टि का संहार होता है। और ये ओम हम जब उच्चारण करते हैं तो नाद है, और ओम के ऊपर जो अर्धचंद्राकार वो बिंदु है। पूरा संसार नाद और बिंदु से युक्त है। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। उस ओमकार स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। उनकी स्तुति पूजा करने से जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं, मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इसलिए कामम ददाति कामदम, मोक्षम ददाति इति मोक्षदम। हाँ, तो कामदः तम कामदम, मोक्षदः तम मोक्षदम। तस्मै नकाराय नमो नमः, ओमकाराय नमो नमः। ओमकारम बिंदु संयुक्तम, ओमकार जो है बिंदु संयुक्त होकर ही इसको ध्यानी लोग, योगी लोग ध्यान करते हैं। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगियों के द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है। ऐसे नाद और बिंदु से युक्त ये पूरा संसार उस ओमकार में सब व्याप्त है। अकारो वै सर्वा वाक्, आकार से ही सारी वाणी प्रारंभ होती है। क ख ग घ बोलोगे उसमें भी क से ही होता है उच्चारण। अब एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, व्याकरण में सूत्र आता उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो हरस्व दीर्घ प्लुतः। ये उकार अकार आदि हरस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत। हरस्व का मतलब होता है छोटा उच्चारण अ, दीर्घ का उच्चारण होता है आ, और प्लुत का मतलब होता है दूरा धूते च, आओ। ऐसे जोर से नहीं चिल्लाते, इसको बोलते प्लुत। दीर्घ से भी अति दीर्घ जो उच्चारण हो उसको प्लुत बोलते हैं। अकार उकार इकार आदि में उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत सूत्र बना। वहाँ शंका करते हैं कि जब अकार पहला अक्षर है तो सूत्र में उकाल क्यों का अकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत कह देते। अकार से शुरू करना था, तो वहाँ गुरुजन ऐसा बताते हैं, परंपरा से ये ज्ञान है ना। तो पारंपरिक ज्ञान की श्रृंखला में गुरुजन बताते हैं कि जब पाणिनि जी सूत्र की रचना कर रहे थे, प्रातःकाल बैठे होंगे लिखने के लिए, तो उस समय मुर्गे ने बांग भरी। मुर्गा जब बांग भरता है सवेरे, गधा का रेंकना, शेर का दहाड़ना, हाथी का चिघाड़ना, घोड़े का हिनहिनाना, आदमी का चिल्लाना, इसी प्रकार से मुर्गे जो आवाज करते उसको बोलते बांग भरना, बांग। तो मुर्गे ने जब बांग भरी होगी सवेरे सवेरे, तो बोला कुकु कू, कुकु कू, आ आ आ, ऐसा तो बांग भरता नहीं। ई ये भी नहीं बोल रहा, लेकिन कुकु कू ये जरूर बोलता है। उसी के आधार पर उन्होंने अकालो हरस्व दीर्घ प्लुतः लिखना था, तो लिख दिया उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो अच हरस्व, तो झरस्व बन जाता है संधि बन करके सूत्र में। तो उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः का मतलब है ये उकार आदि जो है हरस्व दीर्घ और प्लुत से युक्त है। इसलिए ओमकार का उच्चारण तीनों तरह से किया जा सकता है। ओम सामान्य ओम 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 भी बोल सकते हो, ओम दीर्घ उच्चारण भी कर सकते हो। लंबा से लंबा ले जाओ। सभी ओमकार के अलग अलग जितने मात्राओं का अधिक उच्चारण होगा वो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला है। व्यंजन से स्वर का उच्चारण लंबा हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए ओ पर ही जोर देना चाहिए।
कई लोग ऐसा भी उच्चारण करते हैं, ओम। मकार संहार का प्रतीक है, लय का प्रतीक है। सृष्टि स्थिति और जो संहार है, उत्पत्ति स्थिति और लय, तो इसमें उत्पत्ति वाला जो उत्पन्न होने जा रहा है उसी से ये पूरा संसार व्याप्त है। उस उकार के ऊपर ज़्यादा जोर देने से, ओमकार के लंबा उच्चारण करने से विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं, दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। ये जो गहरी सांस आदि लेते हैं, मन में संकल्प विकल्प जो उठे होते हैं उसको शांत करना हो, मन में वृत्ति का उदय ज़्यादा ना हो, चंचल ना हो। मन के अंदर अनेक प्रकार के साम्राज्य पड़ा है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम। दुर्जन हैं जिनके मन में अनेक प्रकार के ये जो मन रूपी रथ का काम है, आगे वो आगे भागते रहना। ये मन रूपी रथ जब भागता है इसको बोलते मनोरथ। नृपस्य चित्तम, राजा के चित्त को आज तक कोई जान नहीं सका। उसको तो अपने गद्दी से प्रेम होता है, उसकी गद्दी में जो भी रोड़ा बनेगा, प्रतिबंधक बनेगा, उसको किनारे लगा देंगे। एक देश ऐसा है, आजकल नाम आता, न्यूज में सुना था, ये पुतिन है शायद, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब उनके साथ जो पंगा लेता है, सरकार के खिलाफ जो बोलता है, तो न्यूज में दिखा रहे थे व्लादिमीर पुतिन की जहरीली चाय। और चाय का नाम जहरीली चाय क्यों रखा? तो जो विशिष्ट व्यक्तियों ने, पत्रकार से लेकर के गुप्तचर और नेताओं में, राजनीति में रहने वाले लोगों ने, जिसने भी मुखर होकर के विरोध किया उस सरकार के प्रति, उसको किसी न किसी बहाने बड़े प्रेम पूर्वक चाय पिलाई। और चाय पीने के बाद उसका जो हश्र हुआ, परिणाम हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। तो न्यूज का शीर्षक ही बन गया व्लादिमीर पुतिन की जहरीली चाय। मैंने सोचा ये चाय है और फिर जहरीली क्यों लिखा है? तो जब उसका पूरा डिटेल पढ़ा तब मालूम पड़ा। राजा के खिलाफ बोलोगे, राजा के विरुद्ध चलोगे, उसके चित्त को आज तक कोई जान नहीं सका। इसलिए बोलते हैं ये राजा के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी। राजा के आगे आगे रहोगे, काम बताते रहेंगे, करोगे तो हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। दूर रहोगे तो राजा आपके गुणों को नहीं जानेगा, नज़दीक रहोगे तो आपके अवगुण को जानेगा। अच्छा है कि न ज़्यादा दूर न ज़्यादा नज़दीक, मध्यम मार्ग से ये सेवनीय है। इनसे दूर रहोगे तो आपको पुरस्कार आदि कैसे मिलेगा? आप अच्छे हो कैसे हो राजा को पता ही नहीं चलेगा। और नज़दीक रहोगे तो उसको खुश रखना बहुत मुश्किल है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। कंजूस के धन को पता लगाना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं जान सकता। मनोरथम दुर्जन मानवानाम। दुर्जन लोगों का जो मनोरथ होता है, जिसको हम हवस भी कह सकते हैं, ये मन न जाने कौन से गर्त में ले जाकर के पटक देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो जो ओमकार आदि के उच्चारण करके धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल वाले मोड में आते हैं, जब स्वयं के द्वारा ये मन अपना नियंत्रित हो जाए, दूसरा आपके मन को नियंत्रण करने की कोशिश कर सकता है। थोड़ी देर आप दब के रह भी लोगे, लेकिन जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ऑटो गियर की तरह, मान लो दूसरे के हाथ में गियर रखने से वो अपने मर्जी का गियर लगाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। आपको अपने हाथ से गियर लगाने का ज्ञान हो जाएगा, फिर आप उस गाड़ी से कभी दुर्घटना नहीं करोगे, बच के चलोगे और दूसरों को भी बचाओगे। ये मन के जो गियर है, कंट्रोल है, अपने हाथ में होना चाहिए। इसके लिए शास्त्र बताते ओमकार के सहारा लेकर के आप अपने मनोराज्य के ऊपर विजय प्राप्त करो। नहीं तो ये मनोराज्य क्या है? बैठे बैठे शेख चिल्ली की तरह और अनेक कल्पनाओं में हम लोग जीते हैं। शेख चिल्ली के बारे में नहीं सुना है?
हाँ, शेख चिल्ली उसको बोलते हैं आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा करना अथवा अपने उधेड़ गुण में पड़े रहना। शेख चिल्ली की कहानी में बस एक कोई ऐसा व्यक्ति था, दूध बेचने के लिए रास्ते में जा रहा था, सिर पे दूध था, मन में सोचे सोचे जा रहा है दूध बेचूंगा पैसा आएगा, और दूध बेचूंगा और पैसा आएगा, एक भैंस तो है ही, दूसरी भैंस खरीद लूँगा, ज़्यादा दूध होगा, फिर दूध बिकेगा और ज़्यादा पैसा आएगा, तीसरी भैंस ले आऊँगा, जब ज़्यादा भैंसें हो जाएगी उसके बाद मैं अपने घरवाली को कहूँगा अब बहुत दूध होने लगा, दही जमा कर घी मक्खन निकाला करो, और उसको बेच करके लाऊंगा, फिर घर बनाऊंगा, विवाह करके जो पत्नी आई होगी उससे बच्चे होंगे, और यदि बच्चे को उसने कुछ कहा और मेरी बात नहीं मानी, मैं तो ऐसा उसको दंड दूंगा, ऐसा धक्का मारूंगा। ये सोच रहा था कि इतने में सिर के ऊपर जो दूध का घड़ा बेचने के लिए जा रहा था वही धड़ाम से गिरा, फूट गया। शेख चिल्ली की कहानी है ये। एक घड़े के दूध बेचने के बाद कितनी सारी चीज़ों को मैं करूंगा जो कल्पना कर रहा था, धराशायी हो गया। धड़ाम से दूध का बर्तन गिरा, बर्तन फूट गया, दूध बिखर गया, उसके मन के सपना मन में ही रह गए। ये सपने हम लोग बुनते रहते दिन रात, यही है मनोरथ, यही है मनोराज्य। क्या नहीं कल्पना करते हैं। बचपन से जवानी आती है, शादी करूंगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो लोग कमाने लग जाएंगे, मैं भी अपना कमा के बैंक बैलेंस जमा कर लूँगा, बुढ़ापा आएगा, दवाई दारू की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी, नौकर भी रख लूँगा सेवा में, बच्चे सब हमारे आगे पीछे होंगे, क्या सुख मिलेगा। इसी कल्पना में हम शादी विवाह आदि करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन वह कल्पना कितना वास्तविक में आता है, जो हम कल्पना करते उसके अनुरूप जीवन में सुख आता है कि नहीं, ये कभी दिखाई नहीं देता। सोचते रहते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, लेकिन क्या होगा, आपका जैसा प्रारब्ध होगा उसके अनुसार आपको भोगना पड़ता है। मनोरथम दुर्जन मानवानाम, ये दुर्जनों के जो दुर्जन मानव लोग हैं ऐसे कल्पनाओं में जीते हैं। स्त्री के चरित्र को जानना बहुत मुश्किल काम है, पुरुष के भाग्य को जानना भी कठिन है। दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, जब हमारे दैव प्रारब्ध से हमको नहीं पता चलता है क्या होने वाला है, तो मनुष्यों की तो फिर बात ही क्या है। देवता आदि भी आज तक इस बात का निर्णय नहीं कर पाए, किसका क्या लिखा है, क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं। बस हम अपने कल्पना में जीते हैं, ऐसा होगा। इसलिए मनोराज्य की ज़्यादा रचना न करना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा है ओमकार का दीर्घ उच्चारण करोगे। धीरे धीरे मन के जो उधेड़ गुण हैं, मन में जो संकल्प विकल्प बार बार उठते हैं, जिसके कारण चंचलता नाम का जो दोष आता है, उससे आप बच जाओगे, वो कभी नहीं होगा। ओमकार के उच्चारण का इतना बड़ा फल बताया। दीर्घम प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, ये ओमकार के महत्व इसलिए हम बताने लग गए। एक डॉट से प्रारंभ हुआ, इस ओमकार के उच्चारण ध्यान उपासना आदि करके हमें वह ज्ञान होता है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, ये परमात्मा का वाचक है, द्योतक है। ओमकार के ज्ञान से हमें परमात्मा का बोध हो जाता है। आप गीता बोध सार श्रवण कर रहे हो, दूसरे अध्याय का नाम रख दिया सांख्य योग, और गण संख्या ने धातु से बनता है और इसी से बन गया गणपति। गणपति का मतलब होता है ज्ञान के स्वामी। ज्ञान कहाँ होता है? हमारे बुद्धि में, बुद्धि के प्रतीक है। पंचदेव की उपासना करोगे इसमें, बुद्धिर गणेशो मम चक्षुरर्क, शिवो मम आत्मा मम शक्तिराद्या, विभेद बुद्ध्या मय्ये भजन्ति मामंगहीनम कलयन्ति मूढ़ा। ओम गं गणपतये नमः। गकार पूर्वरूपम, अकारो मध्यवरूपम, अनुस्वारश्च अंत्यरूपम,
बिंदु उत्तर रूपम नाद संधानम संहिता संधि सा ऐसा गणेश विद्या। ये ज्ञान की विद्या है। गणेश विद्या ये ज्ञान के प्रतीक है। पंचदेव की उपासना का जो सनातन धर्म में विधान किया है उसमें परमात्मा का जो व्यापक रूप है, समष्टि रूप है, गणपति भगवान उस परमात्मा परमेश्वर के बुद्धि स्वरूप है। और इस बुद्धि की महिमा ये है, केवल ज्ञान कर्म की बात ही नहीं, लोक में जो भी हमारे पास वैभव आदि है, रिद्धि और सिद्धि जो उनकी पत्नी है, उसी की वजह से हम अपने ऐश्वर्य को संभाल के रख सकते हैं। लेकिन गणेश जी को रिद्धि सिद्धि मिली, गणेश जी का इतना बड़ा नाम हुआ, गणेश जी के सबसे पहले पूजा होने लगी। इसके पीछे कारण कौन था? बोले भगवान शंकर की कृपा से ये सब प्राप्त हुआ। माता पिता की भक्ति करने वाले, ऐसे भक्ति का जो फल है वह गणेश जी को मिला। और ऐसे गणेश जी की जो उपासना करते हैं उनको भी ये बुद्धि प्राप्त होती है और उनको सारा बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। पांच देव की उपासना से परमात्मा के व्यापक रूप, परमेश्वर के व्यापक स्वरूप का बोध होता है। नहीं तो एक बार की बात है ना, कई बार आप लोग सुन भी चुके हो, विभेद बुद्धिया मई ये भजंती। ज्ञान न होने से ही, कुछ दिन पहले भी हम इस बात के जिक्र कर चुके हैं, शायद प्रातः काल के प्रवचन में बोला होगा या इसी सायंकाल के प्रवचन में, लेकिन हमने बोला जरूर है। ये शिव भक्त, विष्णु भक्त आदि जो शिव और विष्णु के अलग अलग नाम लेकर के उपासना करने वाले मन में भेद बुद्धि क्यों पालते हैं, इसका परिणाम बहुत भयंकर बताया। नामदेव जी हुए भगवान के परम भक्त, भगवान विष्णु के, नारायण के भक्त हुए। पुंडरीक जो विट्ठल भगवान उनकी उपासना करते थे, तो विट्ठल भगवान ने ये सोचा कि इसके भक्ति तो चरम सीमा पर है, लेकिन अब इसके भक्ति में द्वैत भाव बना हुआ है कि विट्ठल भगवान हमारे बड़े हैं, शंकर जी आदि कुछ भी नहीं है। भगवान जब भक्त के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उसके अंदर उस भक्ति के व्यापक रूप देने के लिए, भक्ति के व्यापक स्वरूप को समझाने के लिए उन्हें भक्तों के ऊपर विशेष रूप से अनुग्रह करने के लिए आना पड़ता है। सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम शूलपाणे। सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वम एव, सभी जगह सब जगह आपके बारे में ही कहा गया है। नाम अलग अलग है, ये बोलते शिव है, ये शक्ति है, ये गणेश जी है, ये सूर्य है, ऐसा लोग नाम अलग से पुकारते हैं। शास्त्रों के अंदर भी जहाँ कहीं भी वर्णन किया गया है, हे प्रभु आपका ही वर्णन मिलता है, आपके ही अनेक नामों से पुकारते, अनेक रूपों से पुकारते हैं, आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो भगवान नामदेव के ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए, लेकिन इस बार, पहले तो केवल हरि बन के आते थे, इस बार हरि और हर दोनों रूप धारण करके नामदेव को अभेद ज्ञान देने के लिए भगवान आए। अब हरि और हर को व्याकरण आदि के अनुसार शब्द का अर्थ करे, व्युत्पत्ति करे। पापम हरति इति हरः, अज्ञानम हरति इति हरः। जिस अर्थ में हर शब्द बनता है उसी अर्थ में पापम हरति इति हरि, अज्ञानम हरति इति हरि। हरि और हर में शब्दों का अर्थ करें, व्युत्पत्ति करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही है। बद्रीनाथ की तरफ यात्रा करो तो हरिद्वार हो जाएगा, केदारनाथ के लिए यात्रा करोगे तो हरिद्वार हो जाएगा। हर की पौड़ी कह लो चाहे हरि की पौड़ी कह लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। दिल्ली से नीलांचल एक्सप्रेस चलती है उड़ीसा के लिए, बनारस होते हुए जाती है, तो बनारस के यात्री भी उसमें बैठते हैं और आपस में बात करते, बोले आप कहाँ जा रहे, बोले हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे, बोले हम विश्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, जो चिदम्बरम में नटराज बने वही वृंदावन में नटवर नागर बन गए,
जो काशी विश्वनाथ कहलाते हैं वही उधर जगन्नाथ कहलाते हैं। हाँ, पुरी जगन्नाथ, ये काशी विश्वनाथ। तो विश्व और जगत में कोई अंतर है क्या? नाथ नाथ तो एक ही हो गए। काशी नगरी अलग हो गई, पुरी क्षेत्र अलग हो गया, जगत और विश्व में कोई अंतर तो है नहीं। इसलिए जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, नटवर कहो या नटराज कहो, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी हम लोगों के मन में ये भेद बना रहता है कि ये कैसे हुआ। इस भेद को मिटाने के लिए मानो भगवान स्वयं हरिहर रूप में आकर के नामदेव के अंदर जो भेद बुद्धि थी उसको निवृत्त करने के लिए भगवान को इस रूप में आना पड़ा। और बार तो भगवान अकेले दर्शन देने के लिए आते थे, इस बार आधे रूप में हर और आधे रूप में हरि है। हरिद्वार हरिद्वार वाला मामला हो गया। बद्रीनाथ जाओ तो भले हरिद्वार बोलो, केदारनाथ वाले जाओ भले हरिद्वार बोलो। हरिद्वार और हरिद्वार शहर तो एक ही है, उसका वास्तविक नाम तो मायापुर है। हाँ, ज्वालापुर रास्ता है, इसमें मायापुर है, कनखल क्षेत्र है। लेकिन हरिद्वार हरिद्वार करके ऐसा भेद बन जाता है, फर्क कुछ भी नहीं। नामदेव के सामने जब आए तो भगवान विष्णु तो शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं, शिव जी का आदर करते हैं। शिव जी भी भगवान विष्णु का बड़ा आदर करते हैं। भगवान शंकर से बढ़ करके वैष्णव नहीं कोई हो सकता, और भगवान विष्णु जैसे से बढ़कर कोई शिव भक्त नहीं हो सकता। हरिस्ते साहस्रम महिम स्तोत्र का श्लोक प्रमाण है। भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना किस प्रकार से की है, उनकी भक्ति, चाहे कृष्ण ने उपमन्यु महर्षि के द्वारा मंत्र प्राप्त करके शिव जी की आराधना की हो, राम जी ने शिव जी की आराधना की हो, और शिव ने कृष्ण की आराधना की है, राम की आराधना की है, ये परस्पर एक दूसरे के आराधना करके उनका आदर दे करके आनंदित होते हैं। लेकिन हम लोग हैं शिव जी को मानने वाला विष्णु को नहीं मानते, विष्णु को मानने वाला शिव जी को नहीं मानते। इसलिए इस बार हरि भगवान हर का सम्मान करते हुए अपने से बड़ों को दाहिनी तरफ रखा जाता है। इसलिए हरिहर रूप में हरि थे बाईं तरफ और हर थे दाईं तरफ। हरिहर शिव जी का वर्ण है कर्पूर गौरम, भगवान विष्णु का वर्ण है गगन सदृशम। नील वर्ण श्याम वर्ण के हैं, और इसलिए आधा शरीर श्याम वर्ण है बाईं तरफ और आधा शरीर गौर वर्ण का है दाईं तरफ। अर्धनारीश्वर में जैसे शिव और पार्वती हैं, ऐसे हरि और हर रूप में विष्णु और शिव दोनों दिखाई देते हैं। एक तरफ तो हार पहने हुए, दूसरे तरफ सर्प के हार पहने, एक तरफ मुकुट है, दूसरे तरफ जटा के ऊपर चंद्रमा है। जो जो आभूषण शिव जी के हैं वो सब दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, जो जो आभूषण भगवान विष्णु के हैं वो सब बाईं तरफ दिखाई दे रहा है। सुस्पष्ट लगता है कि आधे में शिव जी है और आधे में विष्णु है। नामदेव ने जब देखा इस रूप में आए हुए भगवान को, वो भी एकदम पक्का भगत। उनके मन में भगवान विष्णु के लिए जो आदर था शिव जी के लिए नहीं था, और दुष्टता पूर्वक करते थे ऐसा भी नहीं। शायद कहीं न कहीं भक्ति की पराकाष्ठा तो थी, लेकिन थोड़े से ज्ञान देने की आवश्यकता थी, उसी के लिए भगवान इस रूप में आए थे। नामदेव ने अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, हस्त प्रक्षालन आदि जो कराया वो सब बाएं तरफ के पैर धोए, बाएं तरफ के हाथ धोया, दाहिने पैर को छोड़ दिया, दाहिने हाथ को छोड़ दिया। सब कुछ होने के बाद जब धूप देने की बारी आई, वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ो गंध उत्तम, ऐसे उत्तम गंध भगवान को अर्पित कर रहे थे। तो सोचा कि कहीं दाहिने वाली तरफ हर के तरफ ये धूप की सुगंधी न चली जाए, तो उसको एक हाथ से उंगली से दबाया और एक हाथ से अगरबत्ती घुमा रहे कि बाईं तरफ वाले नाक में सुगंधी जाए, दाहिने वाले नाक में न जाए। लेकिन हम लोगों की श्वास लेने की चांद्र श्वास और सौर्य श्वास, कभी इधर की नाड़ी चलती है तो इधर बंद रहती है, और इधर वाले चलते हैं तो ये बंद रहती है। इसका सुस्पष्ट अनुभव होता है सर्दी जुकाम होने पर। उस समय आप देखते होंगे एक खुलता है तो एक बंद दूसरा खुलता है। परेशान रहते हैं हम लोग। जब दोनों खुला कहीं बीच में कफ आदि ना आए, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो
नजला हो गया, जुकाम हो गया, परेशान होते। उस समय नामदेव ने उस धूप के सुगंधी केवल बाईं तरफ वाले नाक में जाए तो दाहिनी तरफ वाले नाक को बंद किया, और संयोग से भगवान उस समय दाईं तरफ के नाक से ही श्वास ले रहे थे, बाईं तरफ तो पहले से बंद था ही। भगवान कहने लगे, अरे नामदेव हद हो गई, बहुत हो गया, अब तो तुम मेरा दम घोंटने लगे, मेरा दम घुट रहा है, तुमने मेरे श्वास लेने वाले नाक को ही दबा दिया। नामदेव बोलने लगे, मैंने आपके नाक को थोड़े दबाया, मैं तो इधर वाले नाक को दबाया, जो आपके साथ सम्मान लेने के लिए आया है, इसलिए मैंने न पैर धुलाया न हाथ धुलाया, फिर अगरबत्ती के धुआं क्यों दूं? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, नामदेव मान गया, तू बड़ा पक्का भगत है, लेकिन तुमने मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी जैसे एक गुरु के 2 चेले थे, और उन गुरु जी की जो दुर्दशा हुई वही दुर्दशा तुमने मेरी कर दी। नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? भगवान कहने लगे, सुनो नामदेव, एक गुरु जी के 2 चेले थे। अब कई बार किसी का नाम भी ऐसा होता है ना, सरल नाम होता है तो जल्दी वही नाम आता है जबान पे, हम दूसरे को बुलाना भी चाहते तो उसका नाम आ जाता है, और उसमें कोई अपने मन में ये भाव नहीं होता है कि मैं इसका नाम लूँ इसका नाम ना लूँ, लेकिन वो बरबसी वो नाम आ जाता है। तो एक का जो नाम अच्छा था, गुरुजी उसी को हर बात में बुलाते थे नाम ले लेके, तो दूसरा वाले को ऐसा लगता था कि शायद मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। पुस्तक ले आओ तो उसी का नाम लेवे, पानी ले आओ तो उसी का नाम लेवे, ऐसे करके दूसरा वाला चिढ़ने लगा कि इसको ज़्यादा मानते, मुझे नहीं मानते। उसने फिर यह निर्णय किया कि अब इससे जो काम करेंगे मैं इसका बदला लूँगा। बोले, पानी चाहिए, तो चेला गिलास छिपा देवे, गुरुजी को पानी समय से ना मिले। अरे फला पुस्तक ले आओ, वो चेला पुस्तक छिपा देवे, कभी खड़ाऊ छिपा देवे। गुरुजी परेशान हो गए। गुरुजी को समझ में आ गया कि इनके आपसी झगड़ा के कारण मुझे परेशानी हो रही है। दोनों को बैठा करके बुला के समझाया और कहा, एक तुम पानी पिलाओगे, ये पुस्तक लाएगा, ये दिन का भोजन बनाएगा, ये शाम का भोजन बनाएगा। ऐसे मानो सभी चीज़ों का बंटवारा करते करते अंतिम में उन्होंने अपने शरीर का भी बंटवारा कर दिया। बोले, दाईं तरफ वाला हिस्सा तुम्हारा, बाईं तरफ वाला हिस्सा तुम्हारा, इधर वाले पैर तुम दबाओगे, इधर वाला पैर ये दबाएगा। ऐसा करके अपने शरीर तक का भी बंटवारा कर दिया। अब दोनों ने ऐसा भेद मन में पाल लिया, गुरुजी एक है, शरीर में 2 भेद हो गया 2 चेलों के कारण। घर में चीज सब गुरुजी की ही है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने के कारण ये वो देगा, ये मैं दूंगा करके चीज़ों का बंटवारा, शरीर का बंटवारा, सबका बंटवारा हो चुका था। हाँ, हम लोग बंटवारे करने में बड़े माहिर हैं। माता पिता जाने के बाद भाई कैसे बंटवारा करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात अभी सुनने को मिली, वो मैं जरूर इसमें अभी बता देता हूँ प्रसंग के अनुसार। अभी कोर्ट ने फैसला दिया है कि पिता के संपत्ति में जितने बेटे का अधिकार है उतने बेटी का भी अधिकार है। बात बड़ी अच्छी है, लेकिन लोग भी कम नहीं है ना। जब ऐसा लिखा तो उसमें जवाब दिया था कि कोर्ट को ये बात भी कहनी चाहिए कि जब बेटे के बराबर बेटी का अधिकार है पिता की संपत्ति में, तो पिता की देखरेख करने के लिए बेटी और दामाद भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितनी जिम्मेदारी बेटे की होती है। अब उसका कोई जवाब अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं, कहीं आया कि नहीं आया मालूम नहीं। भाई, जब संपत्ति लेने में तुम भाई की बराबरी करोगे तो पिता वृद्ध होंगे, उस समय तुम अपने सास ससुर को देखोगे कि अपने माता पिता को देखोगे, तब कहोगे भाई लोग देखें, और संपत्ति लेने के लिए तुम जाओगे। तो ये भी एक अपनी तरह ठीक ही है। संपत्ति ना देनी पड़े ऐसी बात नहीं है, लेना जानते हो तो देना भी सीखो, और जिनसे लिए उनके लिए तुम कृतज्ञ रहो, कम से कम उनको याद करो। यही आजकल लोगों में होता नहीं, मिल गया ले लिया भूल जाते हैं। बेटे आदि तो समझते कि बस पिता की संपत्ति लेने का मेरा पूर्ण अधिकार है, इसलिए कोर्ट ने कानून बना दिया है कोई भी माता पिता अपनी संपत्ति संतान को देने के लिए बाध्य नहीं है। अनिवार्य नहीं कि वह संपत्ति संतान को ही देनी पड़ेगी, या संतान का कोई अधिकार नहीं बनता है। यदि वो माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते,
तो वह संपत्ति उनको मिलेगी ही, इसकी आशा वो छोड़ दें। कानूनी तौर पर माता पिता वो स्वतंत्र हैं, यदि बच्चे उनके पसंद नहीं हैं तो अपनी संपत्ति और किसी को भी दे सकते हैं। और यदि वो बच्चे को कायदे से देते हैं तो जितने बेटा है उतनी बेटी है, उनका भी आधा आधा हो जाएगा। ये जितनी भी व्यवस्था बनती है संसार में, सब अच्छे ढंग से चले इसी के लिए बनाना पड़ता है, लेकिन परिणाम में कुछ और निकल जाता है। क्या किया जाए? तो गुरु जी ने ये जो बंटवारा किया था कि मैं भी सुखी, इन चेलों का आपसी कला भी दूर हो जाए, लेकिन यहाँ मामला तो दूसरा हो गया। एक दिन गुरु जी बगीचा से काम करके आए थे, अब सीधे लेटे, तब तो दोनों पैर भी बराबर होंगे, दोनों हाथ भी बराबर रहेंगे। और यदि करवट ले लोगे, बाईं तरफ की करवट लोगे तो दाईं तरफ वाला स्वाभाविक उसके ऊपर आएगा, नीचे वाला पैर बाईं तरफ वाला दबेगा और दाईं वाला जो है वो दबाएगा। अब क्या करो? लेट गए थे, बगीचे से काम करके आए, थके हुए थे, उनका ध्यान रहा नहीं। अब ध्यान क्या रहे भाई, अपना शरीर है, कैसे भी लेटे। लेकिन इन दोनों ने जो बंटवारा कर लिया था ना, वो बड़ी आफत थी। अब बाईं तरफ वाला नीचे पैर वाला आया तो ऊपर वाले पैर से चिढ़ गया, किसने मेरे पैर को दबा दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब वो क्या करेगा? डंडा लेके आया दाईं पैर वाले को मारने के लिए, दाईं तरफ वाले पैर को, कि इसने मेरे पैर को क्यों दबाया। अब बताइए दायां पैर किसका है और बायां पैर किसका है, तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन उन दोनों ने ऐसा मान लिया था कि दायां मेरा बायां इसका, बायां मेरा दायां इसका। उस बंटवारे के चक्कर में नीचे जो पैर दबा था ऊपर वाले पैर को मारने के लिए जब आया, ऊपर वाले ने कहा ये तुमने मेरे पैर को मारा तो मैं तेरे पैर को भी नहीं छोड़ूंगा। अब बताओ, बाएं वाले दाएं को पीटे चाहे दाएं वाले बाएं को पीटे, पीटे कौन जा रहे हैं? गुरु जी। चेलों को क्या फर्क पड़ रहा है? गुरु जी कहने लगे, मूर्खों, मैंने अपनी सेवा के लिए, सुविधा के लिए बंटवारा किया था, न कि ये शरीर तुम्हारा हो गया। तुम दोनों की मूर्खता के कारण मुझे दुख मिल रहा है। ये पैर न तेरा है न उसका है, न दायां तेरा है न बायां उसका है, ये दोनों पैर मेरे हैं। फिर क्यों ऐसा भेद करता है? नामदेव को भगवान कहने लगे, तुम्हारा भी वही हाल है आज, मुझ में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। तुम्हारे अंदर जो ये भेद बुद्धि दृढ़ कर गई है, इसी को शिथिल करने के लिए मुझे आना पड़ा, इसको ढीला करो, छोड़ो। उसमें भगवान अपने व्यापक रूप का परिचय देते हैं नामदेव को, तब कहते हैं बुद्धिर गणेशो। पंचदेव की उपासना जो करते हैं, हमारे साल भर में छठ पूजा जब करते बिहार में, उस समय सूर्य की उपासना हो जाती है, नवरात्रि में शक्ति की उपासना होती है, जन्माष्टमी रामनवमी आदि करके भगवान विष्णु की उपासना हो जाती है, और श्रावण में शिव जी की पूजा करते, शिवरात्रि में शिव जी की पूजा करते हैं। तो शिवरात्रि श्रावण से शिव जी आ गए, नवरात्रि से भगवती आ गई, छठ पूजा से सूर्य आ गए, और ये गणपति पूजा जो चल रही है ये भगवान गणेश आ गए। ये पांचों देव शक्ति समेत मिला करके शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश मिला करके ये पंचदेव कहलाते हैं। पंचदेव की उपासना पद्धति हमारे सनातन धर्म की एक शास्त्रीय परंपरा है और पारंपरिक पद्धति है। इन पांचों की उपासना करने से परमात्मा के सर्वांग संपूर्ण रूप से उपासना मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु नामदेव को कहने लगे, बुद्धिर गणेशो, मेरी जो बुद्धि है ना, ये समष्टि बुद्धि जिसके द्वारा मैं सभी प्राणियों को व्यष्टि बुद्धि के रूप में मैं ही विराजमान हूँ, लेकिन वो कौन है जिनको तुम लोग गणेश बोलते हो? गणेश मेरा ही स्वरूप है। इसलिए त्वय्येव तिष्ठति जगन मृड विश्वनाथ, जैसे भगवान शंकर की लिए कहा जाता है, हे मृड, हे विश्वनाथ, सब कुछ आप में ही विराजमान है। ऐसे ही भगवान गणेश के लिए भी गणपति अथर्वशीर्ष में कह दिया, आपसे ही जगत उत्पन्न होता है, आप में ही जगत की स्थिति होती है, आप में ही जगत लीन होता है। त्वयि लय में सती त्वयि प्रतीति,
और जितने पृथ्वी वायु तेज आदि अष्टमूर्ति है, त्वम भूमिरापो अनलो अनिलो नवः। वाणी के जो 4 पैर है, पाद हैं, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, त्वम चत्वारि वाक्पदानि। तुम त्रिगुणातीत हो, त्वम गुणत्रयातीत, अवस्था त्रय के साक्षी, अवस्था त्रयातीत। मूलाधार में आप विराजमान रहते हो, त्वम मूलाधार स्थितोसी। 3 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो त्रय शक्त्यात्मक, ये शक्ति स्वरूप भी आप ही हो। तो त्वम भूमिरापो अनलो अनिलो नवः, तुम चत्वारि वाक्पदानि, तुम गुणत्रयातीत, त्वम अवस्था त्रयातीत, त्वम देह त्रयातीत, तीनों देहों से परे हो, तीनों कालों से परे हो। त्वम काल त्रयातीत, त्वम मूलाधार स्थितोसी, त्वम शक्ति त्रयात्मक। इसलिए योगी लोग आपका ध्यान करते हैं। त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस् त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। ये सब कुछ आप ही हो। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ होता है और गजानन भगवान की पूजा आज भारतवर्ष में व्यापक रूप से मनाते हैं, लेकिन गणपति के विशेष दर्जा, विशेष पूजा का महत्व महाराष्ट्र में ही प्रारंभ हुआ। भगवान गणेश को ये मोदक जो होता है ना, वास्तव में मोदक का शाब्दिक अर्थ करें तो मुद हर्षे, प्रसन्न होना। और मोदक को देख करके आपका कितना भी मुंह लटका हो, मुस्कुरा दोगे। यही मोदक की मोदकता है। भगवान गणेश को ये मोदक बहुत प्रिय है। ऐसे तो बोलते हैं लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। मोदक का वह नाम लिया क्या? लड्डू भी एक तरह से मोदक ही, उसको भी देख के चेहरा हर्षित होता है, प्रसन्न हो जाता है। ये मोदक भगवान को इतना प्रिय है, ये बम्बई आदि में जब रहते हैं तो खूब ये खाने को मिलता है। बड़ा अच्छा होता है मोदक। भगवान गणेश को भोग लगा के सब लोग प्रसाद पाते हैं। तो महाराष्ट्र में गणपति पूजा को आगे बढ़ाने का श्रेय लोकमान्य तिलक जी को जाता है, जिन्होंने ये पूजन शुरू करवाया था। उस समय में देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के प्रभाव ज़्यादा था लोगों में। तो इस गणपति पूजा के माध्यम से लोग इकट्ठे होंगे और धर्म के साथ कर्म और कर्म के साथ आपस में सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और वह शुरुआत आज इतने व्यापक रूप ले चुकी है, केवल अब महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत का ऐसा कोई प्रांत नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, गांव नहीं, जहां भगवान गणेश की पूजा ना होती हो। सब लोग अपने अपने मोहल्ले आदि में नुक्कड़ नुक्कड़ पे जगह जगह छोटे मोटे पांडाल बना करके अथवा घरों में जहाँ कहीं भी गणेश जी की स्थापना करके उनकी हम पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करने का सबसे बड़ा फल है जो समष्टि व्यापक परमेश्वर के ये बुद्धि के प्रतीक है। आज हमारे पास जो कुछ भी हम कलाकार हैं, चाहे धनाढ्य सेठ हैं, व्यापारी हैं, भगवान गणेश की कृपा से हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो, वह धन की बरकत हो, हमारे सुख के साधन बने, जिससे सामाजिक सहायता भी हम कर सकें, समाज के लोगों को भी लाभ मिले। अर्थात हम अपने धन का दुरुपयोग न करें, इस धन से हमारी बुद्धि खराब ना हो, हमारे बुद्धि सन्मार्ग पर चले। इसलिए गणेश जी की उपासना करते, उनकी भक्ति करते हैं। तो हमारे 5 देवों की उपासना पद्धति में पूरे साल भर में अभी श्रावण में शिव जी गए और इधर गणेश जी आ गए। गणपति जी जाएंगे, माता जी आ जाएंगी, दिवाली आएगी, फिर बाद में जाकर के होली आएगी, शिवरात्रि आएगी, फिर रामनवमी आ जाएगी, चैत्र नवरात्रि, फिर जन्माष्टमी आएगी। ऐसे साल भर में सामान्य दैनिक पूजा तो 5 देवों की करते हैं और ऐसे विशेष विशेष पर्व भी आता है, उसमें हम लोग इस प्रकार से 5 देवों की उपासना करते हैं। बुद्धिर गणेशो मम चक्षुरर्कः, भगवान सूर्य उस व्यापक परमेश्वर के नेत्र हैं। इसलिए सूर्य की उपासना करने से नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे, सारे जगत के एकमात्र जो चक्षु है, आपकी आंखें कितनी भी अच्छी हों,
रात में लाइट भी आपको मिल जाए, लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश होने पर भी हम जिसके द्वारा देखते हैं वो सबके एकमात्र चक्षु है, वो भगवान सूर्य है। सूर्योपनिषद का पाठ करो, चक्षुषोपनिषद का पाठ करो, इससे शारीरिक बल भी मिलता है, आंखें भी ठीक रहती है। ये उस व्यापक परमेश्वर के स्वरूप माने गए। नेत्र के रूप में सूर्य को माना, बुद्धि के रूप में गणेश जी, नेत्र के रूप में भगवान सूर्य हैं। मम चक्षु अर्क, अर्क बोलते भगवान सूर्य का नाम है, क्योंकि दिन रात जो चलते ही रहते हैं उनको अर्क कहा जाता है। शिवो ममात्मा, भगवान शिव जी तो मेरी आत्मा ही है। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर से बढ़ करके वैष्णव कोई नहीं। और विष्णु जी के नाम जब आता है, विष्णु सहस्र नाम है सर्व सर्व शिवस्थाणुर भूतादिर्निधिरव्यय, ओम सर्वाय नमः शिव जी का नाम है, लेकिन ये विष्णु का भी नाम है। शिव का शिव नाम है तो विष्णु का भी शिव नाम है, विष्णु सहस्र नाम में आता है। इसलिए शिव और विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। शिव जी बोलते, विष्णु बोलते हैं शिव जी मेरी आत्मा है, और भगवती शक्ति तो आद्या शक्ति, सबके अंदर शक्ति के रूप में विराजमान है। मम शक्ति राध्या, तो सूर्य, गणेश, शिव और शक्ति, ये तीनों भगवान विष्णु से अलग नहीं रहते, अभिन्न रूप में रहते हैं। इस पांचों को मिला करके परमेश्वर का ये पूर्ण रूप माना गया है। इसलिए चाहे एक की उपासना करे तो भी उसी परमेश्वर की उपासना होती है, और पांचों की उपासना करे तो भी परमेश्वर की उपासना होती है। लेकिन मैं केवल एक की उपासना करूंगा, औरों की उपासना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या विभेद बुद्ध्या मयि ये भजंती, जो मुझ में भेद करते हैं, विशेष रूप से भेद, ऐसे विशेष बुद्धि भेद पूर्वक अपने बुद्धि को जो लगा करके मेरा भजन करते हैं, विभेद बुद्ध्या मयि ये भजंती माम अंगहीनम, और मेरा अंगों का कत्ल करते हैं, मुझे विकल बनाते हैं। ये पांचों को मिला करके मैं सकल बनता हूँ, संपूर्ण बनता हूँ। यदि पांचों में से एक को भी अलग करते हैं तो हम विकल हो जाएंगे, और भगवान को विकलांग बनाना हमारे उपासना पद्धति के अनुसार ये विरुद्ध बातें होंगी। इसलिए कह दिया विभेद बुद्ध्या मयि ये भजंती माम अंगहीनम कलयंती मूढ़ा, जो ऐसे अंगहीन की भावना से उपासना करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए शिव और विष्णु में कभी भी भेद ना करे, नरक से जाने से बचना हो तो। भगवान ने इतना सुंदर उपदेश नामदेव जी को दिया, उनको बात समझ में आ गई कि अभी तक मैं इनका आपस में भेद करता रहा, ये अच्छी बात नहीं है। अब उनको समझ में आ गया कि ये ठीक है। विभेद बुद्ध्या मयि ये भजन्ति मामंगहीनम कलयन्ति मूढ़ा, ये ध्यान में रखना। तो आज अभी हमने इसके बारे में इसलिए बोला, 22 तारीख से जो गणपति पूजन शुरू हुआ, अब ये लगातार अनंत चतुर्दशी तक 9-10 दिनों के गणेश जी की आराधना करके हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, हमारे घर की संपत्ति आदि में बरकत हो, रिद्धि सिद्धि हो, और एकदम आनंद पूर्वक जीवन कटे। जैसे व्यापक रूप से भगवान गणेश की आराधना होती है, यह गणमय ज्ञानमय पूरे संसार में फैल जाए। इसलिए वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी में गणानाम, गण संख्या ने सांख्यानाम ज्ञानानाम, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और सदचित आनंद के रूप में इसका प्रयोग किया। वह है गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे प्रियानान्त्वा, आनंद रूप है, और निधिनान्त्वा के द्वारा उस आनंद का जो खजाना है। ऐसे सच्चिदानंद रूप भगवान गणेश की आराधना करके हम सब उसके भागी बने। तो सायंकाल की ये गीता बोध सार प्रेमपुरी दैया चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और प्रातः काल लघु वासुदेव मननम
का भी विचार चल रहा है। यूट्यूब के माध्यम से आप लोग इस सत्संग प्रवचन का लाभ लेते हैं। भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र को विश्राम देते हैं। बाकी अगले सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।